यह साल झारखंड के लिए काफी सियासी उथल पुथल का साल रहा। इस चुनावी साल में झारखंड की हुकूमत पर हावी होने के लिए भाजपा ने कई चाल चली। सीएम को ईडी ने जेल भेजा। एक बार लगा कि हेमंत सोरेन की सरकार चली जाएगी, मगर हेमंत सोरेन डट कर खड़े रहे, कानूनी लड़ाई लड़ी और जेल से बाहर आकर अपनी पार्टी को संभाल लिया। जब तक हेमंत सोरेन जेल में रहे, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने पार्टी को राजनीतिक झंझावात में डोलने नहीं दिया। अब हेमंत सरकार कल्पना सोरेन को इसका इनाम देने वाली है। उन्हें क्या इनाम मिल सकता है, इस बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल फिफ्थ पिलर। इस वीडियो में हम आपको यह भी दिखाएंगे कि किस तरह कल्पना सोरेन ने राजनीति की ऊंचाइयों को छूते हुए झारखंड में भाजपा की साजिशों की हवा निकाल दी और इंडिया गठबंधन का दबदबा फिर से कायम किया। इस वीडियो में हम आगे बढ़ें, इसके पहले आप हमारे YouTube न्यूज चैनल फिफ्थ पिलर को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। साल 2019 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही विपक्ष ने इसे गिराने की साजिशें शुरू कर दी थीं। 26 जुलाई 2021 को रांची पुलिस ने सरकार गिराने के आरोप में 3 युवकों रांची के अभिषेक कुमार, बोकारो के अमित सिंह और निवारण प्रसाद को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक निवारण प्रसाद बोकारो से जीतन राम मांझी की पार्टी हम से चुनाव लड़ चुके थे। इसी दौरान कांग्रेस के 2 तत्कालीन विधायक इरफान अंसारी व उमाशंकर अकेला और एक निर्दलीय विधायक अमित यादव दिल्ली गए थे। राजनीतिक जानकारों का कहना था कि सरकार गिराने की यह तीसरी कोशिश थी। इसके पहले विपक्ष 2 बार कोशिश कर चुका था। इसके बाद भी कई बार सरकार गिराने की कोशिश की गई। बाद में 2024 की शुरुआत में ही हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया। तब पार्टी सियासी झंझावात में घिर गई थी, मगर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने जामुमो की सियासी नाव की पतवार यूं संभाली कि फिर पार्टी को शीर्ष पर पहुंचा दिया। गृहिणी कल्पना सोरेन का बेहद कम समय में झारखंड की राजनीति पर छा जाने की मिसाल बिरले ही मिलेगी। कल्पना सोरेन सीएम हेमंत सोरेन के घर में पहले हाउसवाइफ की हैसियत से थीं। वह परिवार की देखभाल के साथ ही कुछ अन्य सामाजिक गतिविधियों तक सीमित थीं, मगर समय का पहिया घूमा। 31 जनवरी 2024 को सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद कल्पना सोरेन राजनीति में उतर आईं। तब जेएमएम भाजपा के निशाने पर थी। कल्पना सोरेन ने पार्टी को संभाला। उन्होंने हेमंत सोरेन का भी हौसला बढ़ाया। परिवार की देखभाल के साथ ही कल्पना ने गांडेय से चुनाव लड़कर जीत हासिल की और सक्रिय राजनीति में कदम रख दिया। बदले हालात के लिए नहीं तैयार थीं, कल्पना सोरेन ने कई मौके पर आप बीती सुनाई है। वह बताती हैं कि उन्हें लगा था कि 31 जनवरी को भी हेमंत सोरेन से पूछताछ ही होगी, मगर बाद में जब पता चला कि उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है तो वह अवाक रह गईं। वह इस स्थिति के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं थीं। बाद में चंपई सोरेन को सीएम बनाया गया। इसके बाद लोकसभा चुनाव सर पर थे। कल्पना सोरेन बताती हैं कि जेएमएम के विधायकों और नेताओं ने उनसे संपर्क किया और कहा कि हेमंत जी जेल में हैं, ऐसे में आपको ही पार्टी की जिम्मेदारी संभालनी होगी। इसके बाद कल्पना सोरेन ने पार्टी संभालने की जिम्मेदारी उठाई और राजनीति में कदम रखने का फैसला लिया। कल्पना सोरेन इसके बाद से पार्टी और घर संभालने के साथ ही अदालत का चक्कर भी लगा रही थीं। उनके लिए हेमंत सोरेन की रिहाई भी अहम थी। इसके साथ ही कल्पना सोरेन ही हेमंत सोरेन की सोशल मीडिया भी हैंडल करती थीं। 4 मार्च साल 2024 को राजनीति में धमाकेदार एंट्री के साथ ही कल्पना सोरेन ने लोकसभा चुनाव की कमान संभाल ली। कल्पना सोरेन के भाषण लोगों के दिलों में असर करने लगे थे। पहले राजनीतिक भाषण में कल्पना सोरेन के आंसू लोगों को प्रभावित कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में कल्पना सोरेन जामुमो की स्टार प्रचारक रहीं। बाद में विधानसभा चुनाव में तो उन्होंने हर तरफ जेएमएम का डंका बजा दिया। जहां भी कल्पना सोरेन ने सभा की, वहां महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हर तरफ एक ही नाम था, कल्पना सोरेन। विधानसभा चुनाव का ऐलान होने तक झारखंड की सियासत में भाजपा की धमक सुनाई देने लगी थी।
मगर जैसे जैसे समय बीतता गया, इस पर कल्पना सोरेन हावी होती गईं। कल्पना सोरेन को उनकी इस मेहनत का इनाम मिलना बाकी है। बताया जा रहा है कि जल्द ही उन्हें यह इनाम मिल सकता है। कल्पना सोरेन को सरकार किसी बोर्ड या निगम का अध्यक्ष बना सकती है। चर्चा है कि कल्पना सोरेन को समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाएगा। कहा जा रहा है कि इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। हेमंत सोरेन सरकार जल्द ही बोर्ड और निगम के अध्यक्ष पद का बंटवारा करेगी। इसके लिए इंडिया गठबंधन में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हमारे YouTube न्यूज चैनल फिफ्थ पिलर को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।